हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट दिस स्टॉक्स। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि आप सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज़ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिनको हम नेक्स्ट डे इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। और मैं आपको प्राइस एक्शन और लॉजिक भी समझाने की कोशिश करता हूँ हर ट्रेड के पीछे। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, मैं थोड़ा सा बिजी था, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल के लिए कौन से स्टॉक्स प्लान किए थे और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो पहला स्टॉक था HAL। हमने इसको प्लान किया था बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपर लेवल पे होल्ड कर रहा था और काफ़ी टाइम इसने सेम रेंज में ट्रेड किया और फिर एक पॉजिटिव कैंडल इसने बनाई थी डेज़ के चार्ट में। तो हमने प्लान किया था कि इसको हम बाय कर सकते हैं, बट ये खुला थोड़ा सा ऊपर और खुलने के बाद इमीडिएटली इसमें रिवर्सल देखने को मिला। इसमें हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी 2594 की, बट ये 2604 के आसपास ये खुला और वहाँ से कंटिन्यूसली ये नेगेटिव प्रेशर में ही था, तो इसमें हमारे को एंट्री नहीं मिली। अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में दिखाऊं तो खुलने के बाद में कंटिन्यूसली सेल ऑफ इसमें था और हमारे को रिवर्सल कहीं पे भी इसमें देखने को नहीं मिला। ये खुला 2604 पे, ओपनिंग इसकी हुई 2604 पे और वहाँ से फिर कंटिन्यूसली इसमें सेल ऑफ था, तो कहीं पे भी हमारे को रिवर्सल इसमें देखने को नहीं मिला, तो इसलिए हमने इसमें एंट्री नहीं ली। नेक्स्ट स्टॉक था रिलायंस। इसको भी हमने बाय करने के लिए प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के छोटा सा ट्रेस करके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। प्राइस एक्शन बना के ये एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन का इसने ब्रेकआउट दिया था, तो हमने प्लान किया था इसको हम बाय करेंगे। ये रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी 2608 पर, ये खुला अराउंड 2610 पे और खुलने के बाद में इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। ये हाई लगाया 2614 का, नीचे की तरफ आया 2590 तक और इसमें फर्स्ट ही मिनट में इतनी वॉलेटिलिटी थी कि उसके बाद में इसमें एंट्री लेने का भी कोई पॉइंट नहीं था। हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी 2608 पे। अगर ये यहाँ से रिवर्सल होके 2608 पे मिला भी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी इसने लो लगा लिया था 2590 का और वहाँ से हमारा जो एंट्री लेवल है वो 18 पॉइंट्स दूर है। तो अगर हमारे को पहले ही 5 मिनट में नीचे से 18 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल गया तो आई डोंट थिंक कि इसमें एंट्री लेनी चाहिए थी, क्योंकि फिर ज़रूरी नहीं है कि हमने जो अपना 1:2 का प्रॉफिट इसमें टारगेट जो इसमें रखा है वो अचीव होता। तो इसमें भी हमारे को हमने एंट्री नहीं ली। और अगर किसी ने उसमें एंट्री ली होगी तो डेफिनेटली उनका या तो उनको 1:1 मिला होगा, और अगर किसी ने उसको होल्ड करा होगा तो आई एम श्योर आपको एटलीस्ट कॉस्ट पे तो आपने उसको निकाल ही दिया होगा, अगर किसी ने उसमें बाद में रिवर्सल पे एंट्री ली भी होगी तो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही कुछ होता है कि टारगेट से रिवर्सल आ जाए या स्टॉप लॉस से वापस अपने लेवल्स पे मिले, तो उसमें एंट्री मत लीजिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अवॉइड इट। नेक्स्ट स्टॉक था SBI लाइफ। इसको भी हमने बाय करने के लिए प्लान किया था, क्योंकि ये भी एक अपर लेवल पे होल्ड कर रहा था, बट मार्केट में क्योंकि काफ़ी प्रेशर था कल सेलिंग का, तो इसीलिए सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट नेगेटिव ही गए। तो इसमें ये स्टॉक भी ऊपर खुला। जो हमने इसमें प्लान किया था अपना लेवल वो था 1280 और 1272 का हमारा स्टॉप लॉस था, यानी कि 8 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस था। तो उसके हिसाब से जो हमारा टारगेट होना चाहिए था वो 1296 होना चाहिए था। ये स्टॉक खुला 1290 पे, हमारे फर्स्ट और सेकंड टारगेट के बीच में ये ओपन हुआ और वहाँ से कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग प्रेशर था और कहीं रिवर्सल हमारे को नहीं मिला कि हम इसमें अगर ये रिवर्सल आए तो हम इसमें एंट्री लें, तो इसमें भी हमारी एंट्री नहीं मिली। नेक्स्ट स्टॉक था बंधन बैंक। इसको हमने सेल करने के लिए प्लान किया था, बट ये गैप अप खुला और फिर थोड़ा सा ऊपर ही ये बना रहा। इसने एक होल्ड कैंडल बनाई थी, इसमें भी हमारे को एंट्री नहीं मिली। बट अगर आप देखेंगे जैसा कि हमने प्लान किया था, आज इसने वैसे ही बिल्कुल किया है। हमने प्लान किया था कि ये एक रेंज में था, यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट हुआ। अगर मैं आपको चार्ट छोटा करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जोन भी था। ये देखिए, ये एक जो लेवल है इसका एक ब्रेकडाउन दिया था यहाँ पे, तो हमने प्लान किया था कि हम इसको भी सेल कर सकते हैं। बट ये खुला ऊपर थोड़ा सा और फिर एक होल्ड कैंडल बनाई, काफ़ी वॉलेटिलिटी इसमें रही और जैसा हमने प्लान किया था कि प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सेम कल के दिन होल्ड कैंडल बना के आज इसने फिर से एक ब्रेक डाउन दिया है जैसा कि हमने प्लान किया था। तो ये 4 स्टॉक्स थे जो हमने कल के लिए डिस्कस किए थे। अब बात कर लेते हैं कि कल आप कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक।
ये अगर आप देखेंगे तो अपने एक अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इस लेवल पे होल्ड किया, नेक पे होल्ड किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। अब ये जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसी लेवल पे ये होल्ड कर रहा है, और अभी पिछले 5 दिनों से जिस लेवल पे क्लोज कर रहा है उससे ऊपर इसने क्लोज दिया है और काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग इसने दी है। तो हम इसमें कल एंट्री कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 1525 पे मैं इसमें एंट्री प्लान करूँगा। ₹8 का स्टॉप लॉस और 1:2 का इसमें हम टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक। इसमें भी सेम स्टोरी, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना। अब ये काफ़ी धीरे धीरे स्लोली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक रेंज बनाई इसने, ऊपर नीचे काफ़ी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, और आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। पिछले 5-6 दिनों से क्लोजिंग के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है अभी आगे आने वाले टाइम में ये इस लेवल को टच करने की कोशिश करे, पर कल के लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं बाय करने का। यहाँ इसने एक बार पहले भी कोशिश की थी ऊपर क्लोजिंग देने की, बट दे नहीं पाया। दोबारा कोशिश करी, फिर नीचे आ गया, और 3-4 दिन से सेम रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब आज इसने एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो कल अगर ये 1914 को क्रॉस करता है तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। 1904 का इसमें स्टॉप लॉस रख के, यानी कि ₹10 का स्टॉप लॉस रख के 1:2 का मैं इसमें टारगेट प्लान करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट। इसको हम सेल करने का प्लान कर सकते हैं। ये अपने टॉप के लेवल से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये एक इसने रीसेंट हाई लगाया था, वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ एक छोटा सा इसने पुल बैक दिया है, और अब फिर से नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दी है। ये एक इसका सपोर्ट जोन है, ऑलमोस्ट सेम एरिया पे इसने अब क्लोजिंग दी है। अगर मैं आपको चार्ट थोड़ा सा छोटा और करके दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक सपोर्ट जोन इसका बना हुआ है, सेम लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कल के दिन ये इसको नीचे की तरफ तोड़ दे, आगे आने वाले टाइम में ये इस लेवल तक भी आ सकता है। लेट्स सी क्या होता है, बट कल के दिन हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर ये 3045 को फ्लैट खुल के क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो ₹12 का स्टॉप लॉस डाल के आप इसमें एंट्री ले लीजिएगा और 1:2 का टारगेट प्लान कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो। इसको भी मैं सेल करने का प्लान करूँगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक इसका रीसेंट हाई है, वहाँ पे एम पैटर्न फॉर्मेशन होके यहाँ नेक लाइन का इसने ब्रेक दे दिया है। नेक्स्ट सपोर्ट इसके पास है वो ये सपोर्ट है, तो हो सकता है ये इस लेवल तक आ जाए। तो हम इसको कल के दिन में सेल करेंगे। अगर ये फ्लैट खुल के 1975 को क्रॉस करता है तो ₹6 to ₹7 का स्टॉप लॉस डाल के आप इसको सेल कर सकते हो, और 1:2 का टारगेट आप इसमें प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो, सारे पॉइंट, सारा प्राइस एक्शन जो बिल्डअप हो रहा है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक एम पैटर्न है, ये इस लेवल तक आया, यहाँ से रिट्रेस हुआ, फिर जो इसने प्रीवियस स्विंग था यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ गया, एक रेंज में ट्रेड किया, रेंज में ट्रेड करके यहाँ एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के अपना रीसेंट हाई को ब्रेक किया, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अब यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्मेशन होके नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ एम का इसने ब्रेक डाउन भी दे दिया है। तो हम कल के दिन में इसलिए इसको सेल कर सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो आप कल के दिन में प्लान कर सकते हो ट्रेड करने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।